गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं सुनील राठौर। आज हम बात करेंगे एवरेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे स्पेशली अपने तापमान से संबंधित क्वेश्चन, जिससे आपको कहा जाता है कि सप्ताह के पहले 5 दिनों का तापमान कुछ दिया है, अंतिम 5 दिनों का तापमान भी कुछ दे दिया आपको। आपसे कहा जाए कि पहले दिन का तापमान क्या होगा या बाद वाले दिन का तापमान क्या होगा, यानी कि तापमान से संबंधित क्वेश्चन को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, आपसे बोला गया कि सोमवार से गुरुवार का जो औसत तापमान है वो आपको दिया है 48 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मंगलवार से शुक्रवार का तापमान आपको 52 दिया है। आपसे कहा यदि सोमवार का तापमान 42 हो तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा। तो देखो, आपसे पहले कहा गया कि सोमवार से जो गुरुवार का औसत तापमान आपको दिया 48। जब भी क्वेश्चन में औसत दे, सबसे पहले हम निकालते कुल तापमान। ठीक है, तो कुल हम कैसे निकालते हैं? औसत को संख्याओं से गुणा कर देते हैं। क्योंकि 4 दिन है तो 4 से हम गुणा कर देंगे। तो आपसे बोला है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 4 दिनों का जो औसत तापमान है वो आपको दिया 48। टोटल हमें निकालना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यह आ जाएगा आपका 192। यह आ जाएगा आपके सोमवार से गुरुवार का कुल तापमान। आपसे बोला मंगलवार से शुक्रवार का जो तापमान है 52 है। मंगलवार से शुक्रवार का तापमान यानी कि मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, इनका औसत तापमान आपको 52 दिया है। तो कुल कितना जाएगा आपके 208। ठीक है, अब देखो एक चीज आप ध्यान से देखेंगे इन क्वेश्चन में, तो हमेशा आपको जो दिन दिए गए हैं उसमें हमेशा कुछ दिन आपको कॉमन मिलेंगे। जैसे सोमवार से गुरुवार और मंगल से शुक्रवार के जो आपको तापमान दिया है, इसमें आप देखें मंगल, बुध, गुरु दोनों में कॉमन आ रहा है। यानी कि जब भी आपको तापमान वाले क्वेश्चन दिए होते हैं तो ज्यादातर उन क्वेश्चन में आपको कुछ दिन कॉमन मिलते हैं। तो हमें क्या करना है? इन कॉमन दिन को हटाना है। हटाएंगे कैसे? हम माइनस करके। तो हम क्या करते हैं, इनको माइनस कर लेते हैं। देखो, हमने क्या किया, समीकरण को माइनस किया। अच्छा, माइनस करने से क्या होगा? जो सेम दिन है वो आपस में कट जाएंगे। तो ना क्या आ गया, सोमवार माइनस शुक्रवार, इधर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे बोला है कि सोमवार का तापमान 42 है, शुक्रवार का आपको निकालना है। शुक्रवार का निकालना है, इसको इधर भेज देते हैं। 16 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहां से आपके शुक्रवार का तापमान आ जाएगा 58 डिग्री सेंटीग्रेड, 58 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जब भी आपको समान को तापमान वाला क्वेश्चन मिलता है, कुछ दिन आपको समान मिलते हैं, समान दिनों को हटाने के लिए पहले समीकरण में से दूसरे को माइनस कर देते हैं। जो दिन समान होते हैं वो आपस में प्लस माइनस के कारण कट जाते हैं, बचे हुए दिन हमारे पास आ जाते हैं। किसी एक दिन का तापमान हमें दिया है, दूसरे का निकालना है, उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, आपसे बोला गया है रविवार, सोमवार और मंगलवार 3 दिन है, इनका औसत तापमान 38 आपको दिया गया है। हमें औसत दिया है, पहले हम निकालते हैं कुल मान। रवि, सोम, मंगल 3 दिनों का औसत हमें दिया है 38। तो पहले हम निकालते हैं रवि, सोम और मंगल का कुल तापमान। हमें दिया है औसत, 3 दिनों का औसत तापमान 38 दिया है, कुल निकालना हम 3 से गुणा कर देंगे। तो यह आ जाएगा हमारा 90 और 24 114 आ जाएगा, 114 आ जाएगा। ठीक है ना। आगे आपसे बोला सोमवार, मंगलवार, बुधवार का जो तापमान है वो 40 है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत आपको दिया है 40, तो कुल हो जाएगा आपके 120। ठीक है, अब देखो तापमान वाले क्वेश्चन में कुछ दिन कॉमन है, सोम मंगल दोनों जगह कॉमन है। इनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। जैसे माइनस करेंगे सोम मंगल कट जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, रविवार माइनस बुधवार, इधर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 6, क्योंकि 120 माइनस की संख्या बड़ी है। तो 114 में से 120 घटाएंगे, क्या आ गया, माइनस के 6 आ गया। आपसे क्वेश्चन बोला है कि रविवार का तापमान 39 है, संडे का तापमान हमें दिया है, बुधवार का हमें निकालना है। तो संडे का दिया 39, बुधवार का निकालना है, इसको उधर भेज देते हैं। 6 माइनस का 6 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहां से बुधवार का तापमान आ जाएगा आपके 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इस तरह आप तापमान संबंधित क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब
अगले जो टाइप है अपना, इसमें हम करेंगे कि मान लो आपके पास एक ग्रुप है जिसमें 15 या 20 व्यक्ति हैं, कुछ व्यक्ति चले जाते हैं या कुछ व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, तो अब नया औसत वजन क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी ग्रुप में से कुछ व्यक्ति जाते हैं, अगर व्यक्ति जाते हैं तो उनकी संख्या भी कम होती है ग्रुप में। मान लो ग्रुप में 20 व्यक्ति हैं, 5 चले गए, तो ग्रुप में व्यक्ति कितने बचे, 15। अगर व्यक्ति जाते हैं तो संख्या तो कम होती है, साथ में कुल वजन भी क्या होगा, हमेशा कम होगा। अगर व्यक्ति शामिल होते हैं, 20 व्यक्ति पहले थे, 10 और आ गए तो व्यक्ति बढ़ गए, 30 व्यक्ति शामिल हुए तो उनका टोटल वजन भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि व्यक्ति जाने पर उनका वजन और संख्या दोनों कम होती है, व्यक्ति आने पर वजन और संख्या दोनों बढ़ती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगला जो अपना क्वेश्चन है, इसी तरह से ये अपना अगला टाइप भी है। 20 व्यक्ति हैं, इनका औसत आपको दिया है 8 किलोग्राम है। 2 व्यक्ति जिनका वजन आपको दे रखा है 25 और 35 किलोग्राम है, इनको अगर हम शामिल कर ले तो नया औसत वजन क्या होगा। देखो 20 व्यक्तियों का औसत आपको दिया 8 किलोग्राम। सबसे पहले औसत दिया है, हम क्या निकालेंगे, कुल मान। तो हम निकालते कुल वजन। कुल वजन निकालने के लिए व्यक्तियों को संख्या से गुणा कर देते हैं, कितना आ गया, 160। 20 व्यक्तियों का औसत आपको दिया था 8 किलोग्राम, कुल निकालना है तो औसत को संख्या से गुणा कर देंगे, यानी कि 20 व्यक्तियों का टोटल वजन हो गया 160 किलोग्राम। आपसे बोला 2 व्यक्ति शामिल हो गए, एक का वजन 25 है, एक का 35 है। देखो 8 व्यक्ति पहले ही थे, 2 और शामिल हो गए तो व्यक्ति कितने हो गए आपके, 10। यानी कि अब जो कुल व्यक्ति हैं वो हो गए आपके, 8 पहले थे, 2 शामिल हो गए, कितने हो गए, 10। अच्छा, नया जो कुल वजन है, पहले जो वजन था वो था 160 किलोग्राम, 2 व्यक्ति शामिल हो गए, एक का वजन 25 है, एक का 35 है। तो अब जो नया इनका वजन है कितना हो जाएगा, देखो 25 35 कितना हो गया, 60, ये हो गया 220 किलोग्राम। यानी कि 2 व्यक्ति शामिल होने से कुल व्यक्तियों की संख्या 10 हो गई और इनका वजन कितना हो गया, 220 किलोग्राम। हमें निकालना है औसत वजन। अब नया औसत निकालना है तो कुल वजन अब कितना हो गया, 220, इसमें संख्या भी कितनी होगी, 10, क्योंकि 2 शामिल हो गए, 8 पहले थे, 2 और आगे तो व्यक्ति कितने हो गए आपके, 10। यानी कि इनका जो औसत वजन है अब वो कितना हो गया, 22 किलोग्राम हो गया। तो व्यक्ति जब शामिल होते हैं तो संख्या बढ़ती है, संख्या बढ़ने के साथ साथ में उनका वजन भी बढ़ेगा, यानी कि प्लस करना है। अगर व्यक्ति चले जाते हैं तो संख्या माइनस होगी तो उनका वजन भी हम माइनस करेंगे। और इस तरह से कुल नए मान में कुल नई संख्याओं का भाग देके नया औसत हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 12 संख्याओं का औसत आपको दिया है 18, औसत हमें दिया है, पहले हम निकालते कुल मान। 12 संख्याओं का औसत आपको 18 दिया है, कुल मान हम निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 और 36, ये हो गया आपके 216, 216 हो जाएगा। ठीक है ना, 12 संख्याओं का औसत आपको दिया 18, कुल हमें निकालना, औसत को संख्या से गुणा कर देंगे, इनका कुल मान आ गया 216। अब आपसे बोला है 2 संख्या जिनका मान 24 22 है, इनको निकाल दिया। देखो इस बार संख्या निकाली है, पहले संख्या 12 थी, 2 संख्या निकाली, यानी कि नई संख्या अब कितनी बची, केवल 10। 12 में से 2 संख्या निकाल दी। अच्छा, नया जो कुल मान है वो कितना हो जाएगा, पहले कुल मान था 216, 2 संख्या आपने निकाल दी जिनका मान है 24 और 22, इनको आपने निकाल दिया, निकाल लिया तो माइनस करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपके 46, यानी कि ये बच जाएगा आपके 170। यानी कि नया जो कुल मान है, नया मान वो कितना आ गया, 170। तो आपसे पूछा औसत क्या होगा। देखो पहला टोटल 12 संख्याएं थी जिनका कुल मान 216 था, 2 संख्या निकाल दी तो संख्या 10 बची, 2 संख्या निकाली है तो उन दोनों संख्याओं के मान को भी माइनस करेंगे, यानी कि नया मान कितना आ गया, 170। औसत निकालना है तो नए मान में संख्या कितनी है, अब 12 की नहीं है, 10 है, 10 का भाग देंगे तो नया जो औसत है वो आ जाएगा आपका 17। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह हम नया औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे बोला गया कि 15 संख्याओं का जो औसत है वो 32 है, 32 है। 2 संख्या जिनका मान 24 और 36 है, इनको निकाल दिया जाए और एक संख्या जिसका मान 56 है, इसको शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा।
देखो जो संख्या निकाली है उसके मान को माइनस करते हैं, जो संख्या हमने ऐड की है उसके मान को प्लस करते हैं। शामिल हुई है तो मान प्लस करेंगे, निकाले तो मान माइनस करेंगे। तो आपसे बोला गया कि 15 संख्याओं का औसत 22 है, पहले हम निकालते हैं कुल मान। तो 15 संख्याओं का औसत आपको 22 दिया है, 32 दिया है, 15 को हम 32 से गुणा कर देंगे तो इनका टोटल मान है वो आ जाएगा आपके 15 3 450 और 30 480 हो जाएगा, 480 हो जाएगा। 15 संख्याओं का औसत 32 है तो कुल मान कितना हो गया आपके 480। दो संख्याओं को हमने निकाल दिया। देखो दो संख्या निकाली है और एक संख्या शामिल की है, ठीक है ना। दो संख्या आपने निकाली, एक संख्या शामिल की, दो निकाली, 15 में से दो गए 13, एक शामिल किए, यानी कि संख्या कितनी बचेगी आपकी 14। नई संख्या कितनी होगी, देखो संख्या 15 थी, दो आपने निकाली और एक को शामिल किया है, यानी कि आपके पास संख्या कितनी बच गई 14 बच गई। अच्छा जो संख्या आपने निकाली उसके मान को तो माइनस करना है, जो संख्या ऐड की है जोड़ी है उसके मान को प्लस करना है। तो हम निकालते नया मान 480 मान था, दो संख्या हमने निकाल दी जिसका मान 24 और 36 था, दो संख्याओं को हमने निकाला है और एक संख्या हमने शामिल की है, जिस संख्या को शामिल किया उसका मान कितना 56 है। तो यहां से हम नया मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ये संख्या, ये दोनों संख्या प्लस की है, प्लस प्लस की संख्या को जोड़ देते हैं तो ये जाएगा आपके 536, माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है, चिन्ह माइनस का आता है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, ये कितना हो गया आपके 60। यहां हम इसको सोल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा आपके 476। ये आ गया आपका नया कुल मान, ठीक है। आपसे बोला औसत निकालना है। अब देखो दो संख्या निकाली थी, एक शामिल की, संख्या कितनी होगी हमारी 14, तो नए मान में हम 14 से डिवाइड कर देंगे, 14 3 जा 42, ठीक है ना, 5 बचेंगे, 14 4 जा 56, यानी कि आपको जो न्यू एवरेज है नया औसत है वो आ जाएगा आपके 34। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। तो अगर कोई संख्या निकाली जाती है तो उसको माइनस करना है, शामिल किया तो उसको प्लस करना है, और इस तरह से हम नया औसत का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब जो अगला टाइप है हमारा वो भी लगभग अभी जैसे हमने पढ़ा उसी तरह का है, बस इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कुछ संख्याओं का आपको औसत दिया है और आपसे कहा जाए गलती से आपने औसत निकाला, तो एक संख्या जिसका मान 40 था या 50 था, गलती से हमने कुछ मान के औसत निकाल दिया, तो सही औसत क्या होगा। यानी कि आपने कोई संख्या जिसकी वैल्यू को गलत लिख लिया और औसत निकाला, तो वो कह रहा है अगर संख्या का मान सही कर दिया जाए तो औसत का मान क्या होगा। तो इनमें क्या होता है, हम पहले कुल मान निकालते हैं, उसमें से जो मान हमने गलत लिखा उसे माइनस करना है और उसका जो सही मान है उसको प्लस करना है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन हम समझते हैं, जैसे आपको बोला 15 संख्याओं का औसत 22 है, तो पहले हम निकालते कुल मान। कुल मान निकालने के लिए 15 को 22 से गुणा कर देंगे तो जाएगा आपके 330, यानी कि 15 संख्याओं का कुल मान कितना है 330 है। अब आपसे बोला गया जब औसत की गणना की, औसत की गणना करते समय हमने एक संख्या का मान 37 है, गलती से हमने कितना मान लिया 22। देखो मान 37 था, गलती से आपने कितना माना 22, तो गलत जो माना उसको माइनस करना है और सही को आपको प्लस करना है, यानी कि हम निकालते सही मान। तो सही मान संख्याओं का जो मान है वो 330 है, ठीक है। एक संख्या का मान 37 है, हमने गलती से कितना माना 22, गलती से 22 माना है तो गलत मान को माइनस करना है, सही मान कितना है 37, उसे प्लस करना है। जो मान आपने गलती से माना उसे माइनस करना है, जो मान उसका सही है एक्चुअल है उसको आपको प्लस करना है। यहां पर इसको सोल्व करते हैं, एक संख्या प्लस माइनस है तो ये बच जाएगा प्लस के 15, तो सही मान है आपका वो आ जाएगा 345, यानी कि आपका सही मान आ गया 345। हमें निकालना है एवरेज, औसत। देखो संख्या वही है, बस आपने एक संख्या जो गलत थी उसको माइनस किया और सही वाले को ऐड किया है, तो नया औसत हमें निकालना है। तो नए मान में हम कुल औसत का भाग दे देंगे, 50 इंटू जा 30 होते हैं और 15 3 जा 45 होते हैं, यानी कि इनका जो नया औसत है वो आ जाएगा आपका 23। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने
आपसे बोला गया कि 12 छात्र हैं, इनका औसत 40 है। जब हमने औसत निकाला, दो संख्या है जिनका मान 54 और 50 था, हमने गलती से 42 और 74 मान की गणना कर दी। सही औसत क्या होगा? देखो 12 छात्रों का आपको औसत दिया है 40। पहले हम निकालते हैं कुल अंक। कुल अंक हम निकालते हैं। 12 संख्याओं का औसत, 12 व्यक्तियों का औसत अंक, प्राप्तांक 40 है। कुल हम निकालते हैं, औसत को संख्या से गुणा कर देंगे, यानी कि इनके जो कुल अंक हैं वो कितने आ गए आपके 480। औसत की गणना करते समय दो संख्या जिनका मान 54 और 50 था, मान 54 50 था, गलती से क्या माना हमने 42 और 74, गलत को माइनस करना है और सही 50 और 54 को ऐड करना है। तो पहले हम निकालते सही मान, यानी कि आपका जो मान आया इसमें दो संख्या जिनका मान 54 और 50 था, ये तो सही मान है 54 50, इसको तो प्लस करना है। हमने गलती से कितना माना 42 और 74 मानकर गणना की, तो इसे आपको माइनस करना है। अब देखो प्लस, इनको प्लस करते 104, ये संख्या दोनों माइनस की है, इनको माइनस कर देते हैं, तो यहां आपके सही मान आ जाएगा, इनको माइनस किया, माइनस के 12 बचेगा, यानी कि 468, ये आपका सही मान हो जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, गलत संख्या को घटाना है और सही संख्या को उसमें जोड़ना है। तो यहां से फिर आपके सही मान आ जाएगा। हमसे पूछा सही औसत क्या होगा, ये आपका कुल मान है 468, औसत निकालना है। कुल संख्या हमारी कितनी थी 12 थी, इसका भाग दे देंगे, तो 12 थी 36 होते हैं, 10 बचेंगे, और 12 9 जा 108, यानी कि इनका जो सही औसत है वो आएगा आपका 39। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह से हम सही औसत का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो टाइप है ये भी अच्छा टाइप है, क्रिकेट वाला, पारी वाले। ये क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, तो ये भी हम उसी पैटर्न से करेंगे। एक क्वेश्चन है कि एक खिलाड़ी के 16 पारियों के रनों का औसत 22 था, वो अगले पारी में कितने रन बनाए ताकि जो औसत है वो 2 बढ़ जाए। देखो 16 पारी के रनों का औसत हमें दिया है 22, पहले हम निकालते हैं कुल। तो कुल रन हम निकालते हैं, 16 पारियों के रनों का औसत क्वेश्चन में आपको 22 दिया है, तो पहले हम कुल निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा आपके 32 इंटू 11, 254 हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि 16 पारी के रनों का औसत 22 था, हमने निकाले कुल रन, वो हो गए, कुल रनों की संख्या हो गई 354। अब वो कह रहा है अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत 2 बढ़ जाए। देखो अगली पारी में 16 पारी के बाद औसत 22 है, अगर एक पारी और खेलता है औसत में 2 की वृद्धि करनी है, यानी कि नए रन कितने होंगे, अगली पारी खेलेगा तो पारी 16 की जगह कितनी जाएगी 17, क्योंकि एक पारी और खेलता है, 16 खेल चुका, अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत जो है वो कितना बढ़ जाए, 2 बढ़ जाए। औसत 2 बढ़ जाएगा तो औसत का मान कितना हो जाएगा आपके, पहले 22 था, अब कितना हो जाएगा 24। 16 पारियों के रनों का औसत 22 था, अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत 2 बढ़ जाए, तो हम क्या करेंगे, अगली पारी यानी कि पारी में 1 की वृद्धि कर दी और औसत 2 बढ़ेगा, तो हमने 22 का कितना कर दिया 24, यानी कि 17 पारी के बाद उसके द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या हम निकाल लेते हैं। तो आ जाएगा आपके 17 4 68, 17 2 34, 408 हो जाएगा। यानी कि अगर अगली पारी में वो औसत में 2 की वृद्धि करता है तो उसके नए रनों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी आपके 408। ठीक है ना, तो पहले 16 पारी में कितने बनाए 354, अगली पारी में औसत 2 बढ़ गया तो रन कितने हो गए 408 हो गए। तो आपसे पूछा है कितने रन बनाए उसने, देखो 16 पारी तक 354 बनाए थे, अब कितने रन और बनाए ताकि जो औसत है वो 2 बढ़ जाए। औसत 2 बढ़ेगा तो उसे कुल 408 रन की आवश्यकता है, 354 से 408 तक जाना है तो कितने रन बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे इनको माइनस कर देंगे 354 को, ठीक है ना, उसे 408 रन बनाने हैं। तो आपसे बोला कितने रन की वृद्धि होगी, यहां 352 आएगा, 16 2 32, ठीक है ना। अब देखो 16 पारी के बाद उसने 352 रन बनाए,
17 पारी के बाद 408 हो गए, यानी कि उसने एक पारी खेलकर कितने रन बढ़ाए, या वो किसी उसे 352 से 408 तक जाने में कितने रनों की आवश्यकता है। 352 बन चुके हैं, 408 उसे बनाने हैं, क्योंकि औसत में 2 की वृद्धि करनी है। तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना हो गया आपके 56, यानी कि अगर वो 56 रन और बना लेता है तो उसका जो औसत है वो कितना हो जाएगा, 22 की जगह 24 हो जाएगा। तो हमें निकालना था कि 16 पारी के बाद रन 352 है, 24 के बाद 408 हो गए, तो उसे कितने रन की आवश्यकता है, इतने बना चुके, कितने और बनाए ताकि 408 हो जाए। तो हमने 408 में से जितने बना चुके उसे माइनस कर दिया, तो यहां से आंसर आ गया 56, यानी कि अगर 56 रन और बनाता है तो जो उसका औसत है वो 22 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को करते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी से मिलता जुलता है। क्वेश्चन है कि एक खिलाड़ी के 45 पारियों के रनों का औसत 24 था, अगली 2 पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत 3 बढ़ जाए। देखो 45 पारी के रनों का औसत 24 था, पहले हम निकालते हैं कुल रनों की संख्या। 45 पारियों के रनों का औसत 24 था, 45 को हम 24 से गुणा कर देंगे, यानी कि कुल रनों की संख्या आ जाएगी 45 टू जा 900 और 180, 1080 आ जाएगा। 45 पारी के बाद रनों की संख्या को औसत 24 है, तो कुल कितने हो गए आपके 1080 हो गए। वो कह रहा है अगली 2 पारी में कितने रन बनाए। अगली 2 पारियां 45 खेल चुका, 2 पारियां और खेलेगा, तो पारी कितनी हो जाएगी 27, और वो कह रहा है अगली 2 पारियों में कितने रन बनाए ताकि औसत 3 बढ़ जाए। औसत 24 से कितना करना है 27, नए रन कितने हो जाएंगे, 45 पारियों के बाद रनों का औसत उसका 24 था, तो कुल कितने हो गए 1080। अगली 2 पारियों में 2 पारियां मतलब 47 हो गई, जिससे औसत में 3 की वृद्धि करनी है, तो उसके नए रनों की संख्या जो है वो हो जाएगी आपकी 47 यानी कि 940, 1269 हो जाएगा आपका। यानी कि अगली 2 पारियों में, तो पारियों में 2 की वृद्धि कर दी, कितने रन बनाए ताकि औसत 3 बढ़े, तो औसत 24 से हमने कितना कर दिया 27, यानी कि 47 पारी के बाद उसके रनों की संख्या कितनी आ जाएगी 1269। इतने रन वो बना चुका है 45 तक, 47 पारी के बाद उसे इतने बनाने हैं, तो कितने रन की आवश्यकता होगी, यानी कि रन कितने चाहिए उसे। तो हम क्या करेंगे 1269 इतने बनाने हैं, बने कितने 1080, माइनस कर देंगे। इतने रन बनाने ने केवल अभी इतने ही बने, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि आंसर आ जाएगा 189। यानी कि अगर वो 189 रन और बना लेता है तो उसके जो रनों का औसत जो है वो क्या हो जाएगा 3 बढ़ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 189, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह हम पारियों से संबंधित क्वेश्चनों को इजीली कर सकते हैं। ठीक है। अभी जो हमने पारी वाले क्वेश्चन किए, इससे संबंधित इनिंग्स वाले कुछ क्वेश्चन और होते हैं। तो अगला जो अपना टाइप है वो भी उसी से संबंधित है, थोड़े इसमें कुछ क्वेश्चन चेंजेस है, कुछ लैंग्वेज चेंज है। जैसे आपसे बोला गया एक बल्लेबाज की 19 पारियों के रनों का औसत कुछ था। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको औसत का मान दिया था कि 20 से 22 से 24 से, इस बार आपको औसत नहीं दिया, आपसे बोला गया है 19 पारियों के रनों का औसत कुछ था, हम मान लेंगे x था। आगे वो कह रहा है उसने अगली पारी में 10 रन बनाए, 10 रन और बना दिए, जिससे क्या हुआ उसके औसत रनों में एक की कमी हो गई। तो कह रहा है कि 20 पारियों के बाद रनों का औसत क्या है। तो कैसे करते हैं, देखो 19 पारियों के बाद रनों का औसत कुछ था, तो मान लेते x था। तो 19 पारी के रनों का औसत क्वेश्चन में दिया है कुछ था, हमने मान लिया x था, तो कुल रन कितने हो जाएंगे, औसत हमें दिया है, औसत को संख्या से गुणा कर देंगे, यानी कि 19 पारी के बाद उसके द्वारा बनाए गए कुल रन कितने 19x है। अब वो कह रहा है उसने अगली पारी में 10 रन बनाए, जिससे औसत एक कम हो गया। ठीक है ना। देखो अगली पारी में 19 पारी तक उसने कितने बनाए 19x, अगली पारी में 10 रन बनाए, यानी कि 20वीं पारी में उसने बनाए कितने 10 रन, तो 20 पारी के बाद उसके रन कितने हो जाएंगे, 19 पारी के बाद 19x से 20वीं पारी में उसने अगली पारी में 10 रन बनाए, तो 20 पारी के बाद उसके रन कितने हो गए 19x प्लस 10, अगली पारी में
10 रन और बनाए। 19 पारियों में बनाए थे 19 एक्स, अगली में 10 रन बनाए तो 10 हमने जोड़ दिया, यानी कि 20 पारी के बाद उसके द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या 19 पारी के बाद बनाए गए रनों में 20वीं पारी को जोड़ देंगे तो 20 पारी के बाद बनाए गए रनों की संख्या 19x प्लस 10 हो गई। ठीक है ना। अब अगर जब अगली पारी में 10 रन बनाए तो औसत क्या हो गया, एक कम हो गया। ठीक है, देखो 19 पारी के बाद औसत कितना था x, 20 पारी के बाद वो कर औसत क्या हो गया, एक कम हो गया, यानी कि औसत कितना हो गया x माइनस एक, यानी कि कुल रन की अगर हम बात करें 20 पारी के बाद तो कितने हो गए 20x माइनस 1। ठीक है ना। देखो 20 पारी के बाद बनाए गए रन कितने, 19x प्लस 10, ये किसके बराबर होंगे, 20 पारी के बाद जो औसत में एक की कमी हुई उसके द्वारा बनाए गए रनों की संख्या के समान। देखो 19 पारी में बनाए उसने x रन माना तो 19 पारी के बाद कुल रनों की संख्या कितनी होगी 19x। अगली पारी में 10 रन बनाए तो 20 पारी के बाद बनाए गए रनों की संख्या इसके हिसाब से कितनी होगी 19x प्लस 10। ये क्या है 20 पारी के बाद बनाए गए रनों की संख्या। लेकिन वो कह रहा है कि जब 10 रन बनाए तो औसत जो पहले था उसमें एक की कमी हो गई, औसत पहले x था, अगली पारी 20 पारी के बाद औसत एक कम हो गया तो कुल रन कितने हो गए 20x माइनस 1। ये भी क्या है 20 पारी के बाद बनाए गए रन, ये भी क्या है 20 पारी के बाद बनाए गए रन, तो दोनों आपस में क्या होंगे, समान होंगे, दोनों को हमने सेम कर दिया। यहां से हम x का मान निकाल लेते हैं, 19x प्लस 10 बराबर 20x माइनस 20। x का मान निकालना है, x वाली संख्या को इधर ले आते हैं, ये संख्या प्लस की इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, जब संख्या प्लस की हो जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो यहां बच जाएगा आपके माइनस एक्स बराबर माइनस का 30, माइनस माइनस की संख्या जुड़ते तो x का मान कितना आ गया 30, यानी कि x का मान आ गया आपके 30। पूछा था 20 पारी के बाद बनाए गए रनों का औसत। देखो 20 पारी के बाद औसत कितना आ रहा है उसका x माइनस 1 है, x का मान 30 आया है, 20 पारी के बाद आपसे औसत पूछा है तो हम 30 में से एक माइनस करेंगे, यानी कि उसका जो सही आंसर है वो 30 नहीं होगा 29 होगा, क्योंकि 20 पारी के बाद औसत में एक की कमी हुई थी। तो जो आपका आंसर है जल्दबाजी में आपको जो आंसर आया वो नहीं लगाना है, आपको देखना है 20 पारी के बाद रनों का औसत x माइनस 1 है तो हम भी x में से एक माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 29। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह आपको इन क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, इसी तरह का अगला जो क्वेश्चन है, एक खिलाड़ी ने 17वीं पारी में एक खिलाड़ी ने 17वीं पारी में 85 रन बनाए, जिससे क्या हुआ औसत जो है वो 3 बढ़ गया। 17 इनिंग्स में उसने 85 रन बनाए तो औसत 3 बढ़ गया। पहले का औसत पता नहीं है, मान लेंगे हम कि 16 पारी के बाद रनों का औसत x था, 17वीं पारी में 85 रन बनाए तो औसत कितना हो गया 3 बढ़ गया तो x प्लस 3 हो गया। देखो 16वीं पारी का औसत हमें पता नहीं है, हमने मान लिया कि 16वीं पारी के बाद उसका जो औसत है x है, यानी कि 16 पारी के बाद कुल रन कितने हो जाएंगे उसके 16x हो जाएंगे। वो गिरे 85 रन बनाए 17वीं पारी में, जिससे औसत 3 बढ़ गया, यानी कि 17वीं पारी के बाद उसका औसत 3 बढ़ जाता है। पहले x था, अब कितना हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। 16 पारी का औसत हमें पता नहीं था, हमने मान लिया कि 16 पारी के रनों का औसत x है, यानी कि 16वीं पारी तक उसने 16x रन बना लिए थे। अगली पारी 16 के बाद क्या आता है 17 में, अगली पारी खेलने के बाद में उसका औसत 3 बढ़ गया, पहले x था अब x प्लस 3 हो गया, यानी कि 16 पारी के बाद बनाए गए कुल रन कितने हो जाएंगे उसके 17, औसत को संख्या से गुणा करते x प्लस 3 हो जाएंगे। ठीक है ना। देखो 16 पारी के बाद बनाए गए रन 16x से, 16 पारी के बाद बनाए गए रन 16x से, 16 पारियों में अगर हम 17वीं पारी के रनों को जोड़ दें, इतने रन 16 पारी में उसने बनाए थे, 17वीं पारी में 85 रन उसने बनाए, जिससे उसके जो कुल रन है वो कितने हो गए 17x प्लस 3। ये 17 पारी के बाद बनाए गए कुल रन। 16 पारी के रनों में हमने क्वेश्चन बोला कि 17वीं पारी में 85 रन उसने बनाए, तो 16 पारी के बनाए गए रनों में 17वीं पारी के रनों को जोड़ दिया, इसका मान 17 पारी के बाद बनाए गए कुल रनों की संख्या के समान होगा।
और 17 पारे के बाद बनाए गए कुल रन कितने, 17x+3, क्योंकि औसत 3 बढ़ गया तो कुल निकालने के लिए औसत को संख्याओं से गुणा कर दिया। अब यहां हम देखते हैं 17 को x से करेंगे 17x, 17 3 जा 51, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये संख्या प्लस की तरह आएगी तो माइनस की हो जाएगी, ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहां बच गया -x इक्वल टू माइनस का 34, माइनस से आपके माइनस कट जाएगा तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 34 आ जाएगी। यहां से x का मान पूछा गया है 17वीं पारी के बाद रनों का औसत। देखो 17वीं पारी के बाद रनों का औसत x+3 था, x का मान 34 आया है, x+3 का मान हम निकालेंगे, 34 में 3 ऐड करेंगे तो 17वीं पारी के बाद बनाए गए रनों का जो औसत है वो आएगा 37। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरह आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसी तरह का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे बोला गया एक खिलाड़ी के 11 पारियों के रनों का निश्चित औसत था, पता नहीं है, 11 पारी के बाद उसने कुछ रन बनाए, हम मान लेंगे x, तो क्या हो जाएगा टोटल रन 11x। अगली पारी में 20 रन बनाए जिससे औसत क्या हो गया 5 कम हो गया, तो 12वीं पारी के बाद रनों का औसत पूछे। देखो सेम वैसे क्वेश्चन है जैसा भी हमने किया था, 11 पारी के बाद रनों का औसत एक निश्चित था, तो माना 11 पारी के बाद औसत कुछ था, हमने मान लिया कुछ का मतलब क्या था x था, तो 11 पारी के बाद बनाए गए कुल रनों की संख्या औसत को संख्या से गुणा कर देंगे, यानी 11 पारी के बाद उसने कितने रन बनाए 11x। ये हो गया 11 पारी के बाद बनाए गए रन। वो कह रहा है उसने अगली पारी में 20 रन और बनाए, 11 पारी में 11x रन बनाए थे, अगली पारी में उसने 90 रन और बना दिए 90, तो उससे औसत क्या हो गया 5 कम हो गया। अगली पारी में 11 के बाद क्या थे 12वीं पारी, ठीक है, अगली पारी में उसने 90 रन बनाए जिससे उसका जो औसत है वो 5 कम हो गया। औसत पहले x था, 5 कम हो गया तो कितना हो गया x-5, यानी कि 12 पारी के बाद उसके कुल रनों की संख्या कितनी होगी 12x-5। 11 पारी के बाद रनों का औसत 11x था, अगली पारी में उसने 90 रन बनाए जिससे औसत क्या हो गया 5 कम हो गया, तो 12 पारी के बाद बनाए गए कुल रनों की संख्या कितनी होगी 12x-5। देखो 11 पारी में 11x बनाए, अगर हम 11 पारियों के रनों में 12वीं पारी के रनों को जोड़ देंगे जो 90 है, 11 पारियों के रनों में 12वीं पारी के रनों को जोड़ देंगे तो इसका मान 12 पारियों के बाद बनाए गए कुल रनों की संख्या के समान हो जाएगा। 12 पारी के बाद बनाए गए कुल रन कितने 12x-5। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये जगह आपको 12x-60, x की वैल्यू निकालनी है, संख्या प्लस की तरह आएगी तो माइनस की, प्लस को उधर भेजेंगे ये हो जाएगा आपका माइनस का। इसको हम सोल्व कर लेते हैं तो यहां से -x इक्वल टू -150, तो x का मान आ जाएगा आपके 150। x था 11 पारी के बाद बनाए गए कुल रनों की संख्या। आपसे पूछा था 12वीं पारी के बाद बनाए गए रनों का औसत, 12वीं पारी के बाद बनाए गए रनों का औसत x-5 है, तो हम जो औसत आया x उसमें से 5 माइनस करेंगे तो आपका जो सही आंसर है वो आएगा 145। ये क्या है 12वीं पारी के बाद बनाए गए रनों का औसत। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर होगा। ठीक है, तो आज के जितने भी अपने क्वेश्चन है, चाहे वो तापमान वाले हो, व्यक्ति शामिल होना हो, व्यक्ति को बाहर निकालना हो, या फिर हमने जो क्वेश्चन किए कोई संख्या आपने गलत लिख दी, सही औसत क्या होगा, या पारी संबंधी जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है वीडियो को दोबारा रिपीट करें, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता आप हमें कमेंट करके बताएं, आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इस चीज का बेनिफिट मिले। थैंक यू।